नमस्कार, मैं ब्रज किशोर, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस। आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूं, जहां पर आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा इंटर्नशिप से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड। ज़्यादातर लोगों के मन में इस समय सवाल चल रहा है कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब मिल रही है तो उसमें जो है सैलरी कम मिल रही है, और बहुत सारी चीज़ें, अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही हैं, उसका जो है मैं बहुत ही सिंपल और सटीक सोल्यूशन देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। एक सिंगल रीज़न होगा। वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जब जॉब मिलेगी। तो ये जॉब और एक्सपीरियंस, इन दोनों चीज़ों के बीच में ज़िंदगी चल रही है और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो अगर एक्सपीरियंस से ही जॉब मिलेगी, तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप की। आप इंटर्नशिप पे काम कर सकते हैं और इंटर्नशिप पे काम करके बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अनलिमिटेड लर्निंग ले सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो लोग तो फिर जो है सामने से ऑफ़र करेंगे कि भाई आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करिए। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए, इंटर्नशिप पे जाने के लिए, जॉब करने के लिए, उससे पहले आपको क्या करना होगा? आप कहाँ पर जाके इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं? इंटर्नशिप देखिए, आपका पेड हो सकता है, अनपेड हो सकता है, दोनों ही तरीके से हो सकता है। या फिर आप हो सकता है पार्ट टाइम जो है कहीं पर जाके जो है फ्रीलांसिंग करें। ये भी इंटर्नशिप का ही एक तरीका है। तो अभी जो आपके पास सल्यूशन है कि इंटर्नशिप आपको कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी। बहुत सारी देखिए दोस्तों वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे अगर पॉपुलर वेबसाइट की बात करें तो इंटर्नशाला हो गई है ना। इंटर्नशाला के साथ जो है लेट्स इंटर्न हो गई, और साथ ही साथ जो है हेलो इंटर्न एक्सपर्ट, ये भी एक वेबसाइट है। और साथ ही साथ इंडीड करके एक वेबसाइट है जो कि ख़ासतौर पे जॉब के लिए है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप जाएंगे तो इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जब कॉलेज लाइफ में अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज आती रहती हैं इंटर्नशिप के लिए। तो उस समय जो है आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, भले ही उसके लिए पैसा ना मिले। क्यों? वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वही एक्सपीरियंस दोस्तों आपको जॉब देगा। उसी एक्सपीरियंस की वजह से आप अपनी सीवी में बड़ा बड़ा लिख पाओगे कि मुझे ये टॉपिक्स आते हैं, ये एक्सपीरियंस है मुझे, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। तो इंटर्नशिप के लिए जब आप जाएं और उसके बाद जो है फिर जॉब के लिए जाते हैं, तो इसके बीच में जो क्रिटिकल स्किल्स हर जॉब के लिए चाहिए ही चाहिए, वो क्या है, इसको समझ लीजिए। नंबर 1, मैं कुछ ऐसे 8 स्टेप आपको देने वाला हूँ, जिसमें से पहला स्टेप है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में कई सारी चीज़ों के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है माउथ कम्युनिकेशन हो गई, इसके साथ में जो है आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गई। कई सारे ये तरीके हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, और ये सारे के सारे तरीके आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप किसी भी जो है एचआर पे इम्प्रेशन जमा पाएंगे और आपको कंपनी हायर करेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कम्युनिकेशन के बाद, एडेप्टेबिलिटी। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी में अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। एडेप्टेबिलिटी का नेचर आपका होना चाहिए, तभी आप जॉब में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उस जॉब में कल्चर मिसफिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। या फिर हो सकता है वो कंपनी जहाँ पर एचआर का प्रोसेस बहुत तगड़ा होगा, तो आपको जो है 8 से 10 दिनों में ही निकाल दिया जाए। फिर शुरुआती दिनों में आप जब हायरिंग किए जा रहे हैं, उस समय ही आपको जो है अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े, या फिर आपको जॉब ना मिल पाए। तीसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कई सारी चीज़ों के लिए, थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। आपकी थिंकिंग जो है थोड़ा क्रिटिकल होनी चाहिए। आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो एक कंपनी अपने नज़रिए से सोचती है, और उस प्रॉफिट के बारे में
जो कंपनी आपसे निकालना चाहती है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी बात करना होगा अपने एचआर से या फिर जो भी लोग आपको रिक्रूट कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कई सारे इनिशिएटिव लेने होंगे। आप अगर कंपनी में इनिशिएट नहीं करेंगे तो कंपनी आपको ये समझेगी कि आप जो है कंपनी को वैल्यू नहीं देना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कंपनी ग्रोथ के लिए। आपको जो है टाइम पे सजेशन भी देना हो सकता है अपने बॉसेस को। आपको जो है कुछ नए इनिशिएटिव भी लेने पड़ सकते हैं अपने लेवल पे जो आप लेंगे, जिसकी वजह से आपको आगे चल के अप्रिसिएशन मिलेगा। इसके बाद जो है टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि आपको जॉब में सैलरी आपके टाइम के बेसिस पे ही मिलती है। और अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया तो कोई भी ओनर या कोई भी बॉस जो आपका होगा वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि आप उसकी कंपनी में टाइम को वेस्ट कर दें, जिसके बिहाफ पे उसकी कंपनी चल रही है, आपको सैलरी मिल रही है। तो आपको अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना होगा। इसके लिए फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं आप। डिलो एक फ्रेमवर्क आता है, डे इन लाइफ ऑफ। तो आप अपने दिन को जो है पूरा डिवाइड कर सकते हैं, अपने कामों को डिवाइड कर सकते हैं, मेन थिंग मल्टीपल थिंग करके। तो टाइम को मैनेज करके चलने के लिए आपको जो है बहुत प्रॉपर मैनेज करना होगा अपने टाइम को। और टाइम मैनेजमेंट इज़ अ प्रायोरिटी मैनेजमेंट, दैट्स इट। आपको जो है बस इतना समझना है कि अगर आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करिए। जो चीज़ें आपकी मेन थिंग में आती हैं, जिससे कंपनी को ग्रोथ मिलने वाली है, उन चीज़ों पे समय दीजिए। आपको जो है 100% कंपनी में ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, आपकी जॉब में आपका प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, और आगे चल के जो है आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे अपनी जर्नी में। इसी के साथ साथ देखिए, कंपनी में जो है जब आप काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो आप जो है अकेले नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपका जो नेचर है वो कोलैबोरेटिव होना चाहिए, और इसके साथ जो है टीम वर्क भी आपको आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपने अपना ली तो इससे जो है आपकी ग्रोथ होना निश्चित है। ये तय है कि आप जो है लोगों के बीच में घुल मिल के बहुत अच्छा कर जाएंगे। आखिरी सेकंड लास्ट जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको जो है इन सब चीज़ों के साथ में जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप एचआर से बात करें या फिर जो भी लोग आपको रिक्रूट कर रहे हैं या फिर किसी भी पर्सन से जो कंपनी में है, उससे बात करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका ये दर्शाता है कि भले ही आज कुछ कमियां हैं, लेकिन आप आगे चल के उसको इम्प्रूव कर लेंगे, जिसकी वजह से सामने वाला आपको रिक्रूट कर सकता है। आप यहाँ पर जो है इस चीज़ से, आपके एटीट्यूड की वजह से आपको जो है यहाँ जॉब मिल सकती है। तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आप जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखें, और उसके लिए प्रॉपर मैनर ड्रेस में रहिए, और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी कर लीजिए ताकि आपकी नॉलेज अच्छी हो, और आप जो है जब सामने इंटरव्यू के लिए जाएं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखें। और जो भी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आता है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आप उसके लिए जो है सामने वाले को बोल सकते हैं कि सर मैंने ये सीखा नहीं है, लेकिन मेरा वादा है आपको कि मैं इसको जो है करके दिखाऊंगा। इस तरह का जब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती हैं, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आपको हायर करने के। इसी के साथ में लास्ट जो कंपनी आपके अंदर देखना चाहती है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। कंपनी के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, तो उसको ना करने वाला एम्प्लॉय तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी अगर किसी कंपनी के काम को ना कर दे, ऐसे एम्प्लॉय को जो है तुरंत बाहर कर देते हैं। कई बार जो है बड़े बड़े डिसीजंस हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका एटीट्यूड हर चीज़ के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेट सपोज आपकी कंपनी का 10 करोड़ का टारगेट है, और आप यहाँ पर जो है आपसे जो है बॉस ने बोला कि आप जो है 10 लोग हैं, और 10 लोगों में से सभी लोगों को 1-1 करोड़ करना है, और आपको 2 करोड़ करना है। 1 करोड़ का आप ज़्यादा करेंगे काम। इससे जो है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसमें पॉजिटिविटी के साथ सोचना है।
दो चीज़ें आप सोच सकते हैं कि अरे बॉस ने तो मेरे को ज़्यादा काम दे दिया, मेरे को ज़्यादा बर्डन दे दिया, सभी लोगों को 1 करोड़ दिया है और मेरे को 2 करोड़ दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ अच्छाई भी है दोस्तों, इसमें जो है आपको पॉजिटिविटी ढूंढना होगा। तो आप क्या ढूंढ सकते हैं कि मेरे को 2 करोड़ का मौका मिला है, 2 करोड़ का काम करने को मेरे को मौका मिला है और मेरे बॉस ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, तो अब तो मैं इसको करके रहूँगा। और इसके लिए जो है कैसे कर सकते हैं, आप बॉस से कोलैबोरेट करिएगा, आप उनसे जो है पूछिएगा, बातचीत करिएगा, वो 100% आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और इस कारण से आपके इस पॉजिटिव नेचर और एटीट्यूड की वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी दोस्तों। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स थे जो कि आपको जॉब में जाते वक्त ध्यान रखने हैं। ये आपकी जो 8 पॉइंट्स हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये आपके सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल नहीं है, ये सॉफ्ट स्किल है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। चाहे आप आईटी में जाना चाहते हो, एचआर में जाना चाहते हो, सेल्स में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, प्रमोशन में जाना चाहते हो, प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, किसी भी एरिया में आप काम करना चाहते हो, आपको ये 8 के 8 पॉइंट कोई भी ओनर चेक करता है, कोई भी बॉस चेक करता है, उसको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ये कॉमन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि इंटर्नशिप का जो है इस समय प्लेटफॉर्म खुल चुका है, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। 2 से 3 महीने आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उस स्ट्रगल में कई बार जो है पेड इंटर्नशिप भी होती है अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, कई बार इंसेंटिव भी मिलता है और कई बार आपको हो सकता है फ्री में काम करना पड़े। लेकिन उसकी ज़बरदस्त लर्निंग की वजह से आपको जो है बहुत सारा बेनिफिट होगा। आप जल्दी से जल्दी अपने रिलेवेंट जॉब को पा पाएंगे और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसका भी जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक अच्छी सैलरी पैकेज पे आपको हायर किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका जो है हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।